राजस्थान का इतिहास वन लाइनर नोट्स। शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने की थी। चौहान प्रतिहार शासकों के सामंत थे। बीसल देव को विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता था। चौहान शासक था यह, और शाकंभरी के चौहान सांभर और अजमेर में निवास करते थे। बीसल देव ने प्रसिद्ध माँ सरस्वती मंदिर का निर्माण अजमेर में करवाया था। कहाँ पे करवाया था? माँ सरस्वती मंदिर निर्माण अजमेर में करवाया था बीसल देव ने। और इसके दरबार में कथा सरिसागर के रचयिता सोमदेव रहते थे। बीसल देव के दरबार में सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी। और क्यों की थी? विग्रहराज चतुर्थ के सम्मान में, यानी कि बीसल देव के सम्मान में। विग्रहराज चतुर्थ को कटिबंधु के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मुख्यमंत्री का नाम कदम्बवास था। बिजोलिया प्रशस्ति में जालौर को जाबालीपुर कहा गया है। जालौर के किले को स्वर्णगिरी, सोनगढ़ और कंचनगिरी भी कहा जाता है। जालौर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। जालौर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने 1181 में की थी। सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक था रावलुम्बा। 1320 में अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। 1321 में परमारों से आबू और चंद्रावती छीनकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। सहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। राणा कुंभा ने सहसमल को परास्त किया और अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसने राणा कुंभा ने। सहसमल ने तो क्या किया था? सिरोही को अपनी राजधानी बनाया था 1425 में। फिर राणा सांगा ने सहसमल को परास्त किया था। किसको परास्त किया था? राणा सांगा ने सहसमल को। और फिर राणा सांगा इसमें विजयी हुए और इस विजय के उपलक्ष्य में सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। देव सिंह हाड़ा, जिसे देवाहाड़ा भी कहते हैं, ने मृणाओं को पराजित कर 1241 में बूंदी राज्य की स्थापना की। समर सिंह हाड़ा ने 1264 ईस्वी में कोटिया शाखा के भीलों को परास्त कर कोटा पर अधिकार कर लिया। बूंदी के बरसिंह हाड़ा ने 1354 ईस्वी में बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। बूंदी के राव अनिरुद्ध हाड़ा की पत्नी रानी नाथावती ने बूंदी में रानी की बावड़ी का निर्माण करवाया। बूंदी के राव अनिरुद्ध हाड़ा की पत्नी रानी नाथावती ने बूंदी में रानी की बावड़ी का निर्माण करवाया। राव अनिरुद्ध हाड़ा के पुत्र जोध सिंह हाड़ा ने 1706 ईस्वी में बूंदी के जेतसर तालाब में गणगौर के अवसर पर नाव की सवारी करते समय गणगौर की प्रतिमा सहित डूब गए थे। तभी से हाड़ो ले डूब्यो गणगौर विख्यात हो गया। और ले डूब्यो हाड़ो ले डूब्यो गणगौर, ये वाला जो है प्रसिद्ध डायलॉग किसके संबंध में है? तो जोध सिंह हाड़ा के संबंध में। जोध सिंह हाड़ा जो कि अनिरुद्ध हाड़ा के पुत्र थे। राव बुद्ध सिंह के समय में मराठों ने बूंदी पर आक्रमण किया था। किसके समय में किया था? राजस्थान में बूंदी में मराठों ने आक्रमण। राव बुद्ध सिंह जो शासक था उस समय। राम सिंह हाड़ा एकमात्र शासक था जिसने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। क्या नहीं किया? सहयोग नहीं किया।